जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम जो है जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर 2021 में पेपर हुए थे उन सब का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो मैथ के वीडियो भी रोज डेली आपको एक मिल जाती है प्रीवियस ईयर की। और आज से हिंदी भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, आज जो है वो हमने हिंदी लिया है। कौन सी है पेपर का? तो हमने लिया है 16 नवंबर 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, मतलब जो पहला पेपर है उसी को हमने सबसे पहले लिया है। 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसको हमने लेके आया है। तो ये देखिए यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम पूरे आपको ए टू जेड जितने भी है सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, डिटेल में बताएंगे कि उसके बारे में कौन कौन सी डिटेल खास है और जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाला विकल्प चयन करें। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आएगा। इसमें आपको बताना है, इस तरह जो डॉट लाइन यहाँ पर जिस अक्षर पे खींची होगी, तो देखिए क्या खींची है, यहाँ पर एक डॉट लाइन खींची हुई है। तो हम इसे आपको बताते हैं। ये देखिए इस तरह की लाइन खींची होगी। इसमें आपको बताना है कि इसमें त्रुटि है या नहीं है, तो गलती है या नहीं है ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस तरह थोड़ी पढ़ोगे। आप पढ़ोगे मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आपके पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे क्या हो सकता है, आपके की जगह आपका जो लिखा है इसकी जगह क्या आना चाहिए था, सही वर्ड आपके आना था। मैं आपके दर्शन करने आया था, इसकी जगह क्या आना था, आपके। तो इसमें ही तो आपकी त्रुटि है। तो इसी में आपको बताना था मैं आपके दर्शन करने आया, उसके स्थान पर क्या लिखना था, आपके लिखना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए जैसे आपको इंग्लिश में एरर रहती है, ABCD करके जो एरर रहती है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी एरर के जैसे दिया है, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस कितना दिया है, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए और कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई ना कोई त्रुटि होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, इस तरह बोलेंगे ना, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो बुलाया आना चाहिए, तो बुलाए थोड़ी आएगा, बुलाया बोले। यहाँ पे क्या लिखाना था, बुलाया लिखाना था। तो इसी तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है मुझे मजा आती है, तो इसमें क्या त्रुटि होगी। तो देखिए इसमें किस प्रकार की त्रुटि होगी, वचन के कारण त्रुटि, लिंग के कारण त्रुटि, कारक के कारण त्रुटि या विशेषण के कारण त्रुटि। तो यहाँ पर लिंग के कारण त्रुटि होगी। देख सकते हो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मुझे मजा आता है। तो क्या आना चाहिए था इसमें सही, मुझे मजा आता है, ये सही होता है इसका। पर यहाँ पर क्या दिया है, आता की जगह आती दे दिया है। तो ये क्या हो गई, आती एक स्त्रीलिंग होती है और जो आता है वो पुल्लिंग होता है। तो यही हमारा जो है लिंग के कारण से परिवर्तन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको इस अक्षर का विलोम बताना है, द्रुत। द्रुत का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। द्रुत का मतलब होता है किसी भी तीव्र चीज की बात करना, द्रुत का मतलब होता है तीव्र। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मंथर हो जाएगा। मंथर का मतलब होता है धीमा या धीरे, धीमा या धीरे, ये भी इसका मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जड़ का विलोम क्या होता है, जड़ का विलोम होता है चेतन। इन सभी को आप नोट कर लेना। अद्वैत का विलोम होता है द्वैत, ठीक है। अद्वैत का जो विलोम होता है वो क्या होता है, द्वैत होता है। वेग का मतलब होता है तीव्र या तेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंदन। मंद भी बोल सकते हैं या धीमे भी बोल सकते हैं, धीमा भी कह सकते हैं, मंद या धीमा कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर मंथर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए मुहावरा दिया गया है कथन के बेगन। तो कथन के बेगन का सही अर्थ क्या होगा, केवल दूसरों के लिए उपदेश देने वाला। मतलब कथन के बेगन का सही अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देने वाला। इसका अर्थात क्या होगा, जैसे कि कोई भी बड़ी बड़ी बातें करता है और किसी भी चीज को मतलब कहता है कि इसे नहीं करना चाहिए और वो खुद ही इसी चीज का पालन नहीं करता है, तो ये होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देना।
हमने कहा कि आप जो है वो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, परंतु वो जो व्यक्ति कह रहा है कि आप सिगरेट नहीं पीना चाहिए वो खुद ही उसी नियम का पालन नहीं करता और सिगरेट पीता है। तो इसका मतलब होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। तो कथा का वेगन का मतलब क्या होता है? केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, एक शब्द में उत्तर बताना है कि वह बात जो जन साधारण से चलती आ रही है। जन साधारण से चलती आने का मतलब होता है आपके जो पूर्वजों से कोई भी कहानी या बात जो चलते आ रही है उसका मतलब बताना है। तो पूर्वजों से जो बात हमारे यहाँ चलते आ रही है उसका जो अर्थ होता है वह किंवदंती कहलाता है। किंवदंती कहते हैं इसे। जो पूर्वजों की कहानी या व्रत जो भी होता है, बातें कहानी, उसको किंवदंती कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किंवदंती होता है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया खालिस्तान से गहने बनते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द सुनना है। सबसे उपयुक्त तो किससे गहने बनते हैं? क्या टीन से गहने बनते हैं? नहीं बनते हैं। लोहे से गहने बनते हैं? नहीं बनते हैं। परंतु गहने किससे बनते हैं? एक तो सोना से बनता है और एक सोने से बनता है। तो देखिए सोना और सोना, तो दोनों में आप गलत कर सकते हो। कैसे? यहाँ अगर क्या बोला गया है तो इसका राइट आंसर सोने क्यों दिया है? क्योंकि इसके अनुसार यहाँ पर जो लगाया गया है, जैसे देखिए सोने से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं। क्या बोला गया है? सोने से गहने गहने बनते हैं। तो ये गहने लिखा है, ठीक है। और जो सोना का भी यूज किया जाएगा तो सोना से गहना बनता है। सोना से गहना बनता है। क्या लिखा जाएगा? सोना से गहना बनता है। तो गहना जब होगा जब सोने का यूज करेंगे और सोने के लिए गहने का उपयोग करेंगे। यही नियम आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंख लगने मुहावरे का सही अर्थ होगा झपकी लेना। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झपकी लेना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो देखिए इसमें त्रुटि ढूंढना है कि किस जगह त्रुटि है। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट दे देते हैं। जैसे स्टेशन पहुंचते ही इतना वाक्य दे दिया है एक, फिर उसके बाद फोन कर दिया, ये दूसरा वाक्य दे दिया है, और तीसरा वाक्य क्या दिया है? बहा दिया है। तो देखिए यहाँ पर 3 वाक्य दिया है और एक चौथा वाक्य दिया है। ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टेशन पहुंचते ही वहां फोन कर दिया। तो वहां की जगह क्या आना चाहिए? स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। मतलब वहां फोन कर दिया, थोड़ी उसने हमें फोन कर दिया। तो उसने आना था, वहां की जगह क्या आना चाहिए था? उसने आना चाहिए। तो इसमें क्या त्रुटि है? वहां त्रुटि है। वहां की जगह क्या आना था कि स्टेशन पहुंचते ही उसने त्रुटि फोन कर दिया। तो वहां इसका गलत होगा शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक शब्द आपसे देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए? एक शब्द के 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए। तो देखिए यहाँ पर सामान्य नियम के विरुद्ध मतलब जैसे कि अब यहाँ पर अलग ही दिखता है। जैसे आप इसको समझ नहीं पाओगे तो देखिए, अगर मैंने बोला कि 4 को कोई व्यक्ति 4 है, इसमें से बोला कि इस काम को नहीं करना, एक काम है उसको करना नहीं है, परंतु एक व्यक्ति उसको काम को करने पहुंच जाता है। तो क्या होता है कि इस काम को ये करने जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक अपवाद है। अपन कहते नहीं, जैसे 4 फ्रेंड रहते हैं, 4 दोस्त रहते हैं, उसमें से एक ना एक अपवाद तो जरूर रहता है। तो वही सामान्य के विरुद्ध, 3 तो सामान्य है पर उसके विरुद्ध एक अपवाद है। तो यही बोला गया है कि सामान्य नियम के विरुद्ध जो होता है वह अपवाद कहलाता है। तो यही आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो सद्भाव रेखांकित शब्द जो है इसका सही विलोम क्या होगा? विलोम शब्द होगा दुर्भाव्य होगा। तो जो सद्भाव होता है उसका विलोम क्या हो जाता है? दुर्भाव हो जाता है। स्वभाव का क्या होगा? कुशभाव हो जाएगा। स्वभाव का जो होगा वो क्या हो जाएगा? कुशभाव हो जाएगा। ठीक है। गुस्सा का हो जाएगा प्यार, प्रेम। ये सब क्या होता है? गुस्सा का होता है प्यार, प्रेम। और क्षम्य का क्या हो जाता है? क्षम्य का विलोम हो जाता है अक्षम्य। क्षम्य का मतलब होता है क्षमा करने वाला, और अक्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा करने योग्य नहीं हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा, खालिस्तान। देखिए तीनों खालिस्तान के स्वामी इसलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। तो देखिए तीनों धरती, क्या 3 धरती है? नहीं है। 3 आकाश है? नहीं है। अब रहा भुवनों और भवनों। तो यहाँ देखिए तीनों के साथ क्या यूज किया जाएगा? तीनों भुवनों के स्वामी। आपने इसका अर्थ भी पढ़ा होगा कहीं पुस्तकों में, जैसे पढ़ते हैं तीनों भुवनों के स्वामी। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीनों भुवनों के स्वामी
इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है गुण-दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले एक शब्द लिखिए। देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, एक शब्द के 3 क्वेश्चन हो गए। पहला हमसे अपवाद वाला जो था, इससे पहले अपवाद वाला पूछा था, उससे पहले एक और पूछा गया था, और ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, जो जानने के लिए, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने के लिए इच्छा रखने वाला। किसी भी चीज को जानने के लिए जो इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासा। और क्या होता है शास्त्राज्ञ, शास्त्राज्ञ का मतलब होता है जो शास्त्र का ज्ञाता हो, जो शास्त्र का ज्ञाता हो वो शास्त्राज्ञ कहलाता है। और ज्योतिषी का मतलब होता है जो ज्योतिष का ज्ञाता हो, ज्योतिषी का मतलब होता है जो ज्योतिषी का ज्ञाता हो, ज्योतिष का स्वयं ज्ञाता हो। और समीक्षक इसका एक लाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है किसी के दोष का समरूप, मतलब किसी भी व्यक्ति में दोष को पहचानना क्या होता है, वो कौन करता है ये काम, समीक्षक करता है, समीक्षक करता है। कोई भी दोष निकालना किसी व्यक्ति में, वो समीक्षक उसका कहलाता है। तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो देखिए एकदम सरल है क्वेश्चन, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अलग ही दिख रहा है कि पिताजी मेरे लिए कपड़े ले आए, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। तो इसका क्या होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ कितने प्रकार से लिखा गया है, तो देखिए अनाधिकार लिखा है, अनाधिकार, अनाधिकार, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, खाली अन फिर अधिकार, तो अनधिकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर अनधिकार हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे अभी कभी भी हमेशा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वर्ड होता है उज्ज्वल। उज्ज्वल जो होता है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो उज्ज्वल कैसा होता है, डबल जा होते हैं इसके अंदर आधे आधे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आगे एक शब्द और होता है महत्व, तो महत्व में भी जब सही वर्तनी होगी तो डबलता आएगा। आप लोग हमेशा महत्व किस तरह जानते हैं कि इस तरह महत्व हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये महत्व गलत माना जाएगा। हिंदी की सही वर्तनी के अनुसार महत्व में दो ता आधे आधे आते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा उज्ज्वल पूछा जाता है, अनाधिकार में देख सकते हो कि अन आएगा और धिकार आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कमल के पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए कमल के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, जिसमें यहाँ पर दे दिया गया है अरविंद। ऐसे ही गण सारे नाम होते हैं, जैसे कि अरविंद के अलावा अरविंद एक नाम हो गया, नीरज एक नाम हो गया, ठीक है, नीरज भी नाम होता है, सरोज नाम होता है, ठीक है, सरोज हो जाता है, नीरज, सरोज, पंकज, ठीक है, पंकज। और इसके अलावा पुष्कर हो जाता है, पुष्कर, और पद हो जाता है, पद, पदम जो बोलते हैं अपन, पदम, ये हो जाता है। इतने नाम है, और भी गण सारे जो कि इसके रहते हैं। तो यहाँ हमारे सामने कुछ लेके आए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम और ले सकते हैं, तो राजीव भी होता है, ये सभी नाम होते हैं, ठीक है। जितने नाम है ये सभी पंख इसके होते हैं। आयतन का मतलब, आयतन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आयतन का हो जाता है जैसे कि घर, घर हो जाता है, भवन हो जाता है, आयतन का पर्यायवाची, मंदिर हो जाता है, मंदिर, ये सभी जो है जिसमें आयतन, जैसे घर, मंदिर जो चारों दीवारों से बनते हैं आयतन कहलाता है। तो ये घर, भवन, मंदिर ये सब हो जाएंगे। अमृत का क्या हो जाएगा, तो देखिए अमृत का एक तो होता है जैसे कि यहाँ बात की जाए सोम, जिसे हम कहते हैं सोम रस भी कहते हैं, ठीक है। अमृत का क्या क्या हो सकता है, तो जिसे हम सोम रस कहते हैं, एक तो सोम हो जाता है, दूसरा हो जाता है सुधा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सुधा, पीयूष, पीयूष, और अमेय भी होता है, जो ये दिया है ना, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची होता है। तो ये नाम आप नोट कर लीजिए, इतने पर्यायवाची जो आपके लिए स्पेशल होंगे पूछने के लायक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेरी खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो देखिए मेरी पूजा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप खुद ही इसी, मेरी याचना है, क्या आप स्कूल में याचना लेके जाते हैं, नहीं, आप किसी भी सर से प्रार्थना करते हैं कि सर मेरी प्रार्थना है मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए, तो यही तो बताना है कि मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सही वर्तनी बताना है। तो देखिए सही वर्तनी इसमें क्या हो जाएगी, मात्रहीन, ये सही हो जाएगी। आप मात्र कैसे लिखते हो, तो मात्र इस तरह से लिखते हो, ठीक है। मात्र और हीन क्या लिखते हो, आप इसी तरह लिखते हो। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मात्रहीन हो जाएगा, मात्रहीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
यमुना के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो यमुना का जो समानार्थी शब्द यहाँ दे दिया गया है कि अर्कजा है, मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यमुना का ये हो जाएगा, देखिए अर्कजा हो जाएगा। इसके और भी पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, जैसे कि जमुना लिख सकते हो। यमुना का क्या क्या होता है, जमुना हो जाता है। जमुना के बाद इसका होता है काल गंगा भी पर्यायवाची होता है। क्या होता है, काल गंगा पर्यायवाची होता है इसका। इतने नाम आपको याद रखना है, काल गंगा पर्यायवाची होता है। अब आगे हम बात की जाए आपका, आपका का मतलब क्या होता है, आपका का पर्यायवाची हो जाता है नदी। आपका का पर्यायवाची क्या हो जाता है, नदी, तनुजा, वाहिनी, ये सब हो जाता है। नदी, तनुजा, तनुजा, वाहिनी, ये सब क्या है, आपका के पर्यायवाची है। और अगर बात की जाए तड़ाग, तो तड़ाग क्या 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 हो जाता है, जैसे कि तड़ाग का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है तालाब। तालाब, तो ऐसे क्या हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा। तड़ाग का क्या हो जाएगा, तालाब या जलाशय हो जाएगा। और निमग्रा, निमग्रा भी इसका ही हो जाएगा। निमग्रा जो होता है इसकी का पर्यायवाची होता है तालाब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो उत्साह थोड़ी आएगा, मेरी गाय को छूने का साहस कोई नहीं करता है, क्योंकि साहस आना चाहिए ना, हिम्मत थोड़ी आएगा, साहस आएगा। मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साहस वहां पे आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने अब 5 क्वेश्चन जो आपको जीडी में सीधे आपके नंबर बढ़ाते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको पेसेस से ही मिलते हैं और एकदम सरल क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके अगर अंक में ही मेरिट में ये 5 नंबर आपको लाना होता है मेरिट में लाने के लिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है, साधु अपना निर्वाह खालिस्तान के करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं पैराग्राफ को। एक साधु थे, भिक्षाटन के से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। मतलब भिक्षाटन, जो भिक्षा मांग के वो लोग अपने दिन गुजारते। तो यही देखिए क्या बोला गया, साधु अपना निर्वाह, निर्वाह यानी जीवन यापन खालिस्तान करके करता था। तो भिक्षाटन करके मतलब भिक्षा मान के वो करता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। आवश्यकता, जैसे कि मुझे एक बुक की आवश्यकता है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनमें से और कोई सा शब्द ले सकते हैं। तो क्या मुझे बुक का परिश्रम है, नहीं। अकलमंद है, नहीं। आवश्य है, नहीं। मुझे उस बुक की जरूरत है या आवश्यकता है, हम क्या दो वर्ड यूज करते हैं कि मुझे उस बुक की जरूरत है या आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा गया है, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या होगा। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का जो अर्थ होगा वह क्या होगा बताना है। तो महत्वाकांक्षा, हम कोई भी महत्वाकांक्षा क्या के लिए करते हैं, उन्नति के लिए करते हैं। कोई भी महत्वाकांक्षा रखते हैं तो वो क्या रखते हैं, उन्नति के लिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, महत्वाकांक्षा कहा जाता है। महत्वाकांक्षा कहा जाता है। उन्नति को हम क्या कहते हैं, उन्नति की इच्छा प्राप्त करने को महत्वाकांक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, परमार्थ का रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो परमार्थ का मतलब होता है पर से क्या हो जाता है, किसी और के लिए। पर का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, परपोषी का भी यूज करें आपने। परपोषी का मतलब होता है दूसरे पे जो डिपेंड हो, मतलब दूसरे के लिए। और जैसे ही क्या होता है, परमार्थ का मतलब होता है दूसरे के लिए कोई अर्थ निकल रहा हो। और जो स्वयं के लिए विलोम बोला है, तो परम परम किसके लिए है, ये दूसरे के लिए है। और स्वयं के लिए क्या हो जाएगा, विलोम का दूसरे के लिए, जो दूसरे के लिए बोल रहा है। और जो विलोम होगा वो खुद के लिए बोलेगा, मतलब स्वार्थ के लिए, जो स्वार्थ, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। तो झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। तो देखो पढ़ते हम, भिक्षाटन से उसके दिन अच्छे आनंद पूर्वक गुजरते थे। तो एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए उसने एक बिल्ली पाली। क्या पाली, एक बिल्ली पाली। तो ये देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, उसने एक बिल्ली पाली। तो यही पैसेज में से और सरल क्वेश्चन आते हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने आज देखा हूं कि 3 से 4 विलोम इसमें पूछे गए हैं। 2 से 3 इसमें क्या पूछे गए हैं, पर्यायवाची पूछे गए हैं। और 3 तो एक शब्द मैंने देखा ही हूं। और जो आपके इसे अर्थ निकालने वाले आते हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और पैसेज के 5 क्वेश्चन। तो कितना सरल आपका जो है एग्जाम। और जो गलत वो हेडिंग रहती है, गलत त्रुटि वाले आते हैं, वो टोटल 6 से 7 क्वेश्चन थे। तो ये इसे मिला के इतना सरल आपका जो होता है हिंदी का होता है। पूरे पेपर आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा ऑल टोटल। तो आप चैनल पे बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका मैथ का भी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। ऑल टोटल जो प्रीवियस ईयर
पेपर है इसका, और जीके जीएस का भी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और हिंदी का भी। तो टोटल आपका जो है सिलेबस आप सभी को पता है कि कितने कितने नंबर का होता है। मैथ 25 का आता है, रीजनिंग 25 की आती है, जीके जीएस करंट अफेयर इसमें। तो करंट अफेयर के लिए हम बेस्ट आपको बताएंगे, जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको एग्जाम से एक महीना पहले बता दिए जाएंगे, उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन किसके आएंगे, हिंदी के आएंगे। तो ये 25 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं, आपको कहीं और नहीं जाना है, जो इधर उधर आप जाएंगे कि बुक ढूंढेंगे हिंदी के लिए। आप देख सकते हो लेवल कितना सरल है, लेवल एकदम सरल पूछा गया है। तो इस 25 क्वेश्चन के लिए आपको मैं प्रीवियस ईयर जितनी भी हिंदी के, जैसे 2019 में जो एग्जाम हुआ था, 2021 में अभी जो एग्जाम हम सॉल्व करा रहे हैं, और 2014 में जो एग्जाम हुआ था जीडी का, और इससे भी पहले जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें जितने की भी हिंदी के क्वेश्चन आपके पूछे गए, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, ये सभी क्वेश्चन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।